नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। श्री माधोपुर में श्री पोलादास बालाजी के वार्षिक मेले की तैयारियां जोरों पर। सीकर जिले के श्री माधोपुर में स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल श्री पोलादास बालाजी के 2 दिवसीय वार्षिक मेले के आयोजन को लेकर तैयारियां पूरे जोरों पर है। मेला कमेटी के मंत्री एवं अध्यापक भगवान साय सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि यह मेला हर वर्ष हनुमान जयंती के अवसर पर बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ आयोजित किया जाता है। क्षेत्र के लोगों के साथ साथ दूर दराज से भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में इस मेले में भाग लेने आते हैं। मंत्री भगवान साय सैनी ने बताया कि मेले की शुरुआत 11 अप्रैल को रात्रि 8:15 बजे से हवन एवं जागरण के साथ होगी। इस धार्मिक आयोजन में क्षेत्रीय भजन मंडलियां भी भाग लेंगी और भक्तिमय वातावरण की सृष्टि करेंगी। वहीं मुख्य मेला 12 अप्रैल को दोपहर 2:15 बजे से आयोजित किया जाएगा। इस दिन श्रद्धालुओं के लिए कुश्ती प्रतियोगिताएं, धार्मिक झांकियां, मेले के झूले, खाने पीने के स्टॉल्स आदि की व्यवस्था की गई है। 12 अप्रैल को रात्रि 8:15 बजे से जगदम्बा एंड पार्टी द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रसिद्ध भजन गायक अपने भजनों से श्रद्धालुओं को भाव विभोर करेंगे। आयोजन को लेकर क्षेत्रीय जनता में विशेष उत्साह देखा जा रहा है और मेले के सफल संचालन हेतु हर वर्ग का सहयोग प्राप्त हो रहा है। मेले के संचालन के लिए विशेष रूप से मेला कमेटी का गठन किया गया है। इसमें अध्यक्ष के रूप में महंत राजेश स्वामी उर्फ पप्पू महाराज, उपाध्यक्ष पूरन दास स्वामी और कोषाध्यक्ष श्रवण दास स्वामी की जिम्मेदारी तय की गई है। मेला कमेटी लगातार बैठकों के माध्यम से व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रही है और सभी कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न करने में जुटी हुई है। मंत्री भगवान साय सैनी ने बताया कि श्री पोलादास बालाजी के प्रति लोगों की अपार श्रद्धा है और यही कारण है कि यह मेला हर वर्ष आस्था और भक्ति का प्रतीक बनकर क्षेत्र की पहचान बन चुका है। सुरक्षा, साफ सफाई, पेयजल और ट्रैफिक की व्यवस्थाओं के लिए भी प्रशासनिक सहयोग लिया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। मैं पोलादास मंदिर श्री माधोपुर से भगवान साय सैनी समिति का मंत्री। इस मंदिर के बारे में थोड़ा विवरण बताना चाहता हूँ। 260 वर्ष पहले जयपुर महाराज सवाई मान सिंह जी के वहाँ से ये मूर्ति लाने के ये पोलादास जी महाराज गए थे। वो यहाँ से ले केरपुरा इसका एक मंदिर बनाया गया था, वहाँ केरपुरा इसको स्थापित करना चाहते थे। जयपुर से यहाँ ये रास्ता था कच्चा, बैलों की सवारी और बैलगाड़ी के द्वारा इस मूर्ति को केरपुरा ले जा रहे थे। इसी समय दोपहर के समय यहाँ इनके जो महाराज पोलादास जी थे, इन जो ये पूजा अर्चना करते हैं, पप्पू दास जी, श्रवण कुमार जी और पूरन जी, जो यहाँ के महंत हैं, इनके जो पूर्वज हैं, वो इस मूर्ति को लेकर केरपुरा जा रहे थे। यहाँ विश्राम हो गया। वो विश्राम करने के बाद दोपहर बाद में जब उठे तो ये मूर्ति को वापस बैलों में उस गाड़ी में बैलों को लगाकर लेकर चलने लगे तो ये मूर्ति आगे नहीं गई। खूब प्रयास किया गया और 2-4 बैल लाए गए और कई साधन लगे। यहाँ ढाणी के कुछ लोगों को धक्की मारने के लिए किया, लेकिन ये मूर्ति टस से मस नहीं हुई। फिर वो विश्राम किया। फिर जो पोलादास जी तो मैन पुजारी थे, वो उन्होंने भगवान ने दर्शाव दिया कि मैं इसी बस्ती में रहूंगा और आगे कहीं नहीं जाऊंगा। उसके बाद में इसको 260 वर्ष पहले यहाँ स्थापित करा दिया गया और तब से लेकर के इसकी पूजा अर्चना हो रही है। पोलादास जी जो प्रथम पुजारी थे, वो इनकी सेवा अर्चना की और उनका इतनी मान्यता थी कि आसपास ढाणियों में इस बाबा की बहुत सकलाई थी। उनका नाम लेते ही क्या उनके सारे काम पूरे हो जाते थे। एक बार की कहावत है, इस ढाणी में किसी लेडीज खाना बना रही थी तो खाना बनाते समय उनके तवे के टुकड़े हो गए तो उन्होंने कहा, पोलादास बाबा मेरी रोटी कैसे बनेगी? उसकी रोटी बन गई। जब सुबह पुजारी जी उधर से पोलादास जी गुजरे तो उन्होंने कहा, मेरे हाथ को जला दिया, ये क्या किया? तो ऐसे कई चमत्कार ही। एक बार यहीं के स्थानीय लोग लोहागर के लिए नहाने के लिए गए तो यहाँ पोलादास जी को कहा गया, वो महाराज लोहागर जी ना कि आप चलो मैं आ जाऊंगा। तो यहाँ से वो पोलादास जी लोहागर में गए, वहां जाकर न देखा, नहाए धोए, अपनी लंगोट को छोड़ करके यहाँ वापस आ गए। जब यहाँ के लोग गए फिर वापस आए तो महाराज आपने मैं जाकर आ गया, मैं मेरी लंगोट भूल के आ गया, वहां रख के आया हूँ। तो लेने गई तो वहां मिल गई।
तो चमत्कार है, इसको बहुत ज्यादा चमत्कार है। और पूरे अपने श्री माधोपुर में तो क्या है, इसका बहुत सकलाई है और ये साक्षात विकट समय में आकर के खड़े हो जाते हैं। वर्षों से यहाँ मेला लग रहा है और श्री माधोपुर ही नहीं अपितु दूर दूर आज के पूरे जिले के हैं। यहाँ से लोग मंगलवार को कम से कम 5,000 व्यक्ति दर्शन करके आते हैं, 2-3 हजार शनिवार को दर्शन करते हैं। और मेले के आयोजन पे इतनी भीड़ होती है, दंगल होता है, कुश्तियां होती हैं, पहले घुड़दौड़ होती थी, ऊंट दौड़ होती थी और यहाँ कुश्ती का दंगल, बड़े बड़े पहलवान आते जो आज भी अनुभव चल रहा है। सांस्कृतिक संध्या होती है, किसी यहाँ के ही एक सैनिजन के द्वारा पहले दिन हवन किया जाता है, एक जागरणा का कार्यक्रम होता है और मुख्य मेले के दिन यहाँ एक सांस्कृतिक बड़ी पार्टी का आयोजन किया जाता है। मैं पीडीएस से निवेदन करूं कि आपकी न्यूज बहुत फैली हुई है, आप वर्तमान में सबसे ज्यादा आपके न्यूज को लोग चाहते हैं। अब वर्तमान में यहाँ पौलादास जी महाराज के श्री पप्पूदास जी महाराज, श्री श्रवणदास जी महाराज और पूर्णदास जी महाराज बारी बारी से इनकी सेवा अर्चना करते हैं। और हर साल सफाई का कार्यक्रम है मेले में। व्यवस्था के लिए यहाँ का एक एमजी टीटी महाविद्यालय है, वो मोहर सिंह जी खर्रा, उनका बहुत सहयोग रहता है। 2 दिन तक यहाँ का सफाई कार्यक्रम होता है। मेले के दिन यहाँ के 50-60 कॉलेज के टीचर स्टूडेंट यहाँ की देखरेख करते हैं और ये बहुत ही कार्यक्रम अच्छा रोचक है। आप पधारे हैं। मैं इस पीडीएस चैनल को फिर यहाँ से हार्दिक अभिनंदन और इनका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। मैं अक्षय आपको इस मेले के बारे में कुछ बताना चाह रहा था। ये मेला 2 दिवसीय मेला होता है, जिसमें मेले के प्रथम दिवस हवन व जागरण का कार्यक्रम होता है, जो 11 अप्रैल को है। 12 अप्रैल को मेले के दिन दोपहर 4 बजे से 51 रुपये से लेकर 7100 रुपये तक की कुल 25 कुश्तियां होंगी और रात्रि 8:15 बजे से यहाँ प्रसिद्ध कलाकारों के द्वारा सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होगा, जिसमें बाहर के प्रसिद्ध कलाकार आएंगे। आप अधिक से अधिक संख्या में पधार कर मेला की शोभा बढ़ाएं। धन्यवाद। यह मेला हर बार हनुमान जन्मोत्सव के दिन ही आयोजित होता है, जिसमें आसपास के 20-25 किलोमीटर के लोग इस मेले में पधारते हैं और मेले का आनंद लेते हैं।